सोची जिस अंगूठी को पहनकर अनु ने अपने नए रिश्ते की शुरुआत की थी, वही अंगूठी आज उसके हाथों से उतरकर सबके सामने वापस होने वाली है, और वो भी गोपाल जी और पुष्पा जी के सामने। लेकिन क्या यह सिर्फ एक अंगूठी लौटाने की बात है, या फिर इसके पीछे छिपा है कोई ऐसा सच जो सबकी जिंदगी सीरियल तुम से तुम तक के आज के एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां प्यार, डर, परिवार और त्याग सब एक साथ टकराते दिखाई देंगे। जैसा कि हम जानते हैं, अनु ने आर्य की दी हुई अंगूठी अपने पापा को दिखा दी थी, और उसी पल से घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। गोपाल जी के चेहरे का रंग उड़ जाना, उनका अचानक घबरा जाना और कुर्सी पर गिर पड़ना, ये सब अनु के दिल पर बहुत भारी पड़ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ था कि उसका एक फैसला उसके पापा की सेहत पर कितना असर डाल सकता है। आज की शुरुआत होती है उसी बेचैनी से। अनु पूरी रात सो नहीं पाती। उसके हाथ में वही अंगूठी है, लेकिन अब वह खुशी की निशानी नहीं बल्कि डर की वजह बन चुकी है। वह बार बार अपने पापा का चेहरा याद करती है, उनका कांपता हुआ हाथ, उनकी घबराई हुई सांसें। अनु के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही है, अगर मेरी वजह से पापा को कुछ हो गया तो। यही सोच उसे अंदर से तोड़ने लगती है। सुबह होते ही घर का माहौल अजीब सा शांत है। पुष्पा जी से जिए अनु को चुपचाप देख रही हैं। उन्हें सब समझ आ रहा है, लेकिन वो भी चाहकर कुछ नहीं कह पा रही। तभी गोपाल जी की नज़र अनु के हाथ पर जाती है, जहां अब अंगूठी नहीं है। वो समझ जाते हैं कि अनु ने कोई बड़ा फैसला कर लिया है। उनकी आंखों में सख्ती है, लेकिन दिल में डर भी। उन्हें डर है कि कहीं अनु फिर से आर्य की तरफ न चली जाए। उधर आर्य पूरी तरह अलग दुनिया में है। उसे लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। उसे विश्वास है कि प्यार हर डर को जीत लेगा। वह अनु के साथ अपने भविष्य के सपने देख रहा है, बिना ये जाने कि अनु उसी भविष्य से पीछे हटने का फैसला कर चुकी है। उसे नहीं पता कि आज जो मुलाकात होने वाली है वो उसकी खुशियों को तोड़ भी सकती है। इसी बीच अनु चुपचाप घर से निकलती है। उसके कदम भारी हैं, जैसे हर कदम उसके दिल पर पड़ रहा हो। हाथ में वही अंगूठी कसकर पकड़ी हुई है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह रो नहीं रही, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो अभी टूट गई तो कभी संभल नहीं पाएगी। दूसरी तरफ घर के अंदर एक और चौंकाने वाली बात होती है। पुष्पा जी और गोपाल जी आपस में बात कर रहे होते हैं। पुष्पा जी कहती हैं कि शायद उन्होंने दबाव डाल दिया, लेकिन गोपाल जी साफ कहते हैं कि वो अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकते। उनके शब्द सख्त हैं, लेकिन दिल अंदर से डरा हुआ है। उन्हें लगता है कि आर्य की दुनिया और उनकी दुनिया बहुत अलग है। और इस रिश्ते का अंत सिर्फ दर्द में होगा। उसी समय दरवाजे की घंटी बजती है और दोनों चौंक जाते हैं। उन्हें अंदाजा नहीं होता कि सामने कौन है। जब दरवाजा खुलता है तो सामने खड़ी होती है अनु और उसके पीछे आर्य। ये पल बहुत भारी है। तीनों के चेहरों पर अलग अलग भाव। अनु के चेहरे पर फैसला, आर्य के चेहरे पर उम्मीद सरेम और गोपाल जी के चेहरे पर सख्त खामोशी। आर्य को अभी भी लगता है कि शायद आज बात साफ हो जाएगी, शायद आज वो सबको मना लेगा, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि अनु यहाँ किस इरादे से आई है। अनु की मुट्ठी में बंद अंगूठी आज सिर्फ एक गहना नहीं बल्कि एक रिश्ते की किस्मत बनने वाली है। अब देखना यह है कि जब अनु सबके सामने वो अंगूठी वापस करेगी तो क्या सिर्फ आर्य का दिल टूटेगा, या फिर कोई ऐसा सच सामने आएगा जो अब तक छुपाया गया था। क्या गोपाल जी सच में इस रिश्ते के खिलाफ हैं, या वो किसी और डर में जी रहे हैं। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां एक फैसला सब कुछ बदल सकता है, और आने वाले पल में जो होगा वो शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा। दरवाजे के सामने खड़ी अनु की आंखें झुकी हुई हैं और हाथ अब भी कसकर बंद है, जैसे उस मुट्ठी में सिर्फ एक अंगूठी नहीं बल्कि उसका पूरा दिल कैद हो। आर्य उसके ठीक पीछे खड़ा है, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उम्मीदों से भरी नजरें, क्योंकि उसे अब भी लग रहा है कि यह मुलाकात सब ठीक करने के लिए है। लेकिन जैसे ही गोपाल जी की नज़र अनु के चेहरे पर जाती है, वो समझ जाते हैं कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी फैल जाती है। पुष्पा जी आगे बढ़कर अनु को अंदर बुलाती हैं, लेकिन उनके कदमों में भी झिझक है। अनु अंदर आती है, धीरे से बैठती है, लेकिन आर्य खड़ा ही रहता है, जैसे वह इस घर में खुद को मेहमान नहीं बल्कि अनु की जिंदगी का हिस्सा मान चुका हो। कुछ पल कोई कुछ नहीं बोलता। घड़ी की टिक टिक तक सुनाई देने लगती है। तभी अनु कांपते हाथों से अपनी मुट्ठी खोलती है और वही अंगूठी उसकी हथेली पर चमक उठती है। उस चमक में प्यार नहीं, दर्द दिखाई देता है।
आर्य की मुस्कान वहीं रुक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अनु अंगूठी उतारकर क्यों लाई है। वो धीरे से पूछता है, अनु, ये क्या है? उसकी आवाज में घबराहट छिपी है, लेकिन अभी भी उम्मीद जिंदा है। अनु की आंखों से अब आंसू बहने लगते हैं। वो सीधे आर्य की तरफ देख भी नहीं पाती। वह अंगूठी आगे बढ़ाते हुए कहती है कि वह यह रिश्ता नहीं, ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ा सकती। ये शब्द सुनते ही जैसे कमरे की हवा भारी हो जाती है। आर्य को पहले तो यकीन ही नहीं होता। उसे लगता है कि शायद अनु मजाक कर रही है या फिर किसी दबाव में ऐसा बोल रही है। वह तुरंत कहता है कि अगर बात गोपाल जी की नाराजगी की है तो वो उनसे बात करेगा, सब समझा देगा। लेकिन अनु सिर हिलाकर मना कर देती है। गोपाल जी अब तक चुप थे, लेकिन उनकी आंखें सब देख रही थीं। उनके चेहरे पर सख्ती है, पर अंदर कुछ टूट भी रहा है। उन्हें अपनी बेटी का दर्द दिख रहा है, लेकिन उनका डर उससे बड़ा है। उन्हें लगता है कि अगर आज उन्होंने हाँ कह दी तो आगे चलकर अनु और भी बड़ी मुश्किलों में फंस सकती है। पुष्पा जी बीच में बोलने की कोशिश करती हैं, कहती हैं कि बच्चों को अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने देना चाहिए, लेकिन गोपाल जी की खामोशी ही उनका जवाब बन जाती है। आर्य अब बेचैन हो उठता है। वह जैरे से अनु के पास आकर पूछता है कि क्या वह उससे प्यार नहीं करती। यह सवाल सुनते ही अनु की हालत और खराब हो जाती हो तो क्यों है। वह रोते हुए कहती है कि प्यार है, बहुत है, लेकिन अपने पापा की जान से बढ़कर नहीं। वह बताती है कि जब उसने अंगूठी दिखाई थी, उस पल उसने अपने पापा की आंखों में डर देखा था, जैसे वो उसे खोने से नहीं बल्कि टूटने से डर रहे हों। अनु कहती है कि अगर उसके एक फैसले से उसके पापा की सेहत पर असर पड़ता है तो वह यह खुशी नहीं ले सकती। आर्य यह सब सुनकर बिल्कुल चुप हो जाता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि एक परिवार की जंग भी है। उसकी आंखों में भी नमी आ जाती है, लेकिन वह खुद को संभालते हुए कहता है कि प्यार में मुश्किलें आती हैं, भागा नहीं जाता। पर अनु आज मजबूत बनकर आई है, अपने दिल के खिलाफ जाकर। वह अंगूठी आर्य के हाथ में रख देती है। यह पल किसी टूटते रिश्ते की आवाज जैसा है, बिना शोर के, लेकिन बहुत गहरा। पुष्पा जी अब खुद को रोक नहीं पाती। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उन्हें लग रहा है कि दो सच्चे दिल सिर्फ हालात की वजह से अलग हो रहे हैं। लेकिन गोपाल जी अब भी सख्त बने बैठे हैं, जैसे उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया हो। फिर भी उनके हाथ हल्के हल्के कांप रहे हैं, जो उनके अंदर की हालत बयां कर रहे हैं। आर्य धीरे से पूछता है, क्या यह तुम्हारा आखिरी फैसला है? अनु कुछ सेकंड चुप रहती है, फिर हाँ में सिर हिला देती है। यही वह पल है जहां आर्य की उम्मीद पूरी तरह टूट जाती है। वह अंगूठी को देखता है, फिर अनु को, और बिना कुछ कहे पीछे हट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि आज प्यार हार गया है, या शायद अभी के लिए रुक गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही आर्य मुड़कर जाने लगता है, गोपाल जी की तबीयत अचानक फिर बिगड़ने लगती है। उनका हाथ सीने पर चला जाता है, सांसें तेज हो जाती हैं। अनु घबराकर उनकी तरफ दौड़ती है। अभी जो फैसला उसने लिया था, वही पल उसे और डरा देता है। क्या उसने सही किया? क्या यह त्याग सच में सबको बचा पाएगा? या फिर इस फैसले के बाद कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेने वाली है? गोपाल जी को अचानक सीने पर हाथ रखते देख अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अभी कुछ पल पहले तक जो लड़की अपने दिल को पत्थर बनाकर अंगूठी लौटा रही थी, वही अब घबराकर अपने फैसले पर ही सवाल करने लगती है। पापा, पापा कहते हुए वह उनके पास घुटनों के बल बैठ जाती है। पुष्पा जी भी घबराकर पानी लाती हैं। उनके हाथ कांप रहे हैं। आर्य जो दरवाजे तक पहुंच चुका था, यह सब देखकर तुरंत वापस भागकर आता है। आता क्या गाये है। उस पल कोई दुश्मन नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, बस एक परिवार है जो डर के साये में खड़ा है। गोपाल जी की सांसें तेज चल रही हैं, लेकिन उनकी नजरें बार बार अनु और आर्य के बीच घूम रही हैं, जैसे वो कुछ कहना चाहते हों, पर शब्द साथ नहीं दे रहे। अनु रोते हुए कहती है कि वह कहीं नहीं जाएगी, वह सब छोड़ देगी, बस पापा ठीक हो जाएं। उसकी आवाज में डर साफ सुनाई देता है। उसे लग रहा है कि शायद यही रिश्ता उसके पापा की तकलीफ की वजह है। लेकिन तभी पहली बार आर्य बहुत शांत आवाज में बोलता है। वह कहता है कि अभी सबसे जरूरी गोपाल जी की सेहत है, बाकी बातें बाद में। उसकी यह समझदारी सबको कुछ पल के लिए चौंका देती है। कुछ देर बाद जब गोपाल जी की हालत थोड़ी संभलती है, घर में फिर वही भारी खामोशी छा जाती है। लेकिन इस बार माहौल पहले जैसा नहीं है। अब सबके चेहरे पर डर के साथ साथ थकान भी है, जैसे हर कोई अंदर से टूट चुका हो। अनु अब भी रो रही है। वह बार बार कहती है कि उसने अंगूठी लौटा दी है, अब सब ठीक हो जाना चाहिए। यही सुनकर गोपाल जी की आंखों में एक अजीब सा दर्द उभर आता है। उन्हें एहसास होने लगता है कि उनकी चुप्पी और सख्ती ने उनकी बेटी को कितनी बड़ी कुर्बानी देने पर मजबूर कर दिया।
तभी कहानी एक भावनात्मक मोड़ लेती है। गोपाल जी धीमी आवाज में पूछते हैं, क्या सच में तुम खुश रह पाओगी उसके बिना? यह सवाल अनु को अंदर तक हिला देता है। वह जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि सच तो यही है कि वह खुश नहीं रह पाएगी। उसने यह फैसला अपने दिल से नहीं, डर से लिया है। पुष्पा जी भी अब खुलकर कहती हैं कि डर के कारण लिए गए फैसले कभी सुकून नहीं देते। घर का माहौल बदलने लगता है। पहली बार बात प्यार और इज्जत इज्जत की हो रही है, सिर्फ समाज और डर की नहीं। आर्य अब भी चुप खड़ा है। वह आगे बढ़कर कहता है कि वह अनु को किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता। अगर उसका साथ अनु के परिवार के लिए बोझ है तो वह पीछे हट जाएगा। लेकिन वह यह भी कहता है कि उसका प्यार झूठा नहीं है और वह हमेशा अनु की इज्जत करेगा, चाहे साथ मिले या नहीं। उसके शब्दों में कोई जिद नहीं, सिर्फ सच्चाई है। यही सच्चाई गोपाल जी को अंदर तक छू जाती है। अनु की मुट्ठी अब भी खाली है, लेकिन उसका दिल पहले से भी भारी है। उसे लग रहा था कि अंगूठी लौटाकर सब ठीक हो जाएगा। पर अब समझ आ रहा है कि बात सिर्फ एक अंगूठी की नहीं थी। बात थी भरोसे की, समझ की और डर को हराने की। वह धीरे से कहती है कि उसने प्यार को नहीं, हालात को लौटाया है। यह सुनते ही पुष्पा जी की आंखें भर आती हैं।